यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द पेयर्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन की स्पीशीज़ के अलग अलग पेयर्स दे रखे हैं और साथ में उनके मैग्नेटिक बिहेवियर दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो इसमें से जो है इन दो स्पीशीज़ के पेयर के बारे में किसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन है यह हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है सी वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर O2 पॉजिटिव और O2 ये दोनों क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये किस तरह से होते हैं आइए हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक हेमोडायग्राम है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, और ये जो डायग्राम है ये होमोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है। होमोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब कि होमो यानी सेम, यानी एक जैसे ऐसे दो एटम है ना, जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, O2 बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर दोनों एटम क्या हुए, सेम हुए, तो ये क्या कहलाएगा, होमोन्यूक्लियर डायटमिक, यानी दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये जो हेमोडायग्राम है ये किसके लिए, होमोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन ये जो हेमोडायग्राम है ये स्पेशली ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए हैं जो कि होमोन्यूक्लियर O2 मॉलिक्यूल और उससे ऊपर के जो होमो एटमिक है ना, डायटमिक मॉलिक्यूल हैं, उनके लिए ये हेमोडायग्राम होता है। और O2 से नीचे यानी N2 और उसके नीचे वाले डायटमिक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए एक अलग हेमोडायग्राम होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम किसके लिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए वाली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इस हेमोडायग्राम को लिया है, क्योंकि ये हेमोडायग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, और उससे ऊपर के होमोन्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। हमारे पास क्वेश्चन में जो सारे पेयर्स दे रखे हैं ऑक्सीजन के, जो स्पीशीज़ के पेयर्स हैं वो टोटल कितने हैं, 6 हैं, जिसमें O2 पॉजिटिव है, O2 है, O2 निगेटिव है, O है, O पॉजिटिव है, और O2 निगेटिव है, ठीक है। तो हम इन सब को चेक करेंगे, या तो दोनों डायमैग्नेटिक निकले या दोनों पैरामैग्नेटिक पेयर निकले। वैसे हम देख चुके हैं कि वहाँ पर ऑप्शन हमारा सी वाला है। तो यहाँ पर हम इन सारी स्पीशीज़ को चेक करेंगे इस डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले हम O2 पॉजिटिव को लेते हैं। O2 पॉजिटिव में क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है और एक O पॉजिटिव एटम है ना। इससे क्या बना है, O2 पॉजिटिव। अब हम इस हेमोडायग्राम में इन दोनों को रखकर चेक करेंगे कि ये जो स्पीशीज़ है O2 पॉजिटिव डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। हम इनको इस हेमोडायग्राम में रख देंगे। एक तो क्या है हमारा O एटम है और एक हमारा क्या है, O पॉजिटिव एटम है, ठीक है। हम जानते हैं हमारा जो नॉर्मल ऑक्सीजन एटम होता है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p4, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो यानी कि O पॉजिटिव एटम है ना, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक पॉजिटिव है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। यानी यहाँ पर O पॉजिटिव में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है। अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है इस हेमोडायग्राम में सेट करेंगे, है ना। तो ऑक्सीजन इसमें क्या है, पहले तो है 1s2, दूसरा है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और O पॉजिटिव है ना, इसके लिए क्या है, 1s2 है, ठीक है। दूसरे में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इनको अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डालते हैं, ठीक है ना, इन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स को। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले कम एनर्जी वाले में भराते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ 2 भरा गए और बचे 2 यहाँ भरा गए, ठीक है ना। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2s में 2 और 2s में भी 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले ये कम एनर्जी वाले में और फिर ये ज़्यादा एनर्जी वाले में। अब यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो 2p में टोटल 4 और 3, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर हम पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सेट कर देते हैं, यहाँ कितने हैं, 2 थे, यहाँ कितने, 2 थे, ठीक है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ऐसे ही हम यहाँ पर जो है 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन सेट कर दें, पहले 1 2 3 और यहाँ पर 4। यहाँ पर 2p में 3 हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सेट करेंगे, टोटल कितने, 4 और 3 7 है ना, 4 3 7। तो सबसे पहले यहाँ पर कम एनर्जी वाले में भरा गए, फिर ये सेम एनर्जी वाले हैं तो एक एक भराएंगे, फिर यहाँ पे ये जो है पेयर में हो जाएंगे, टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। और यहाँ पर टोटल कितने 4 + 3 7 है, तो 6। अब बचा हुआ एक इस ऑर्बिटल में भराएगा, ठीक है। यानी O2 पॉजिटिव में अगर हम देखें, यहाँ पर क्या बन गया, O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो O2 पॉजिटिव में क्या है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी ये क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा, ठीक है। क्योंकि जिनमें एक कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है। तो यहाँ पर O2 पॉजिटिव क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। तो पैरामैग्नेटिक का P हम यहाँ पर O2 पॉजिटिव के ऊपर लगा देते हैं, है ना, ये पैरामैग्नेटिक है। अब हम O2 को चेक करेंगे। अब O2 स्पीशीज़ में अगर हम देखें तो इसमें एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, यानी 2 है ना ऑक्सीजन के एटम हैं। अब हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस हिसाब से बना देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों OO एटम ले लिए, ठीक है ना, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस हिसाब से बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में दोनों तरफ OO ले लिए हैं। अब इनमें किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भराए हैं, ऑक्सीजन के अंदर जैसा हमने देखा 1s2 2s2 और 2p4, और इधर ऑक्सीजन में भी क्या है 1s2 2s2 2p4। अब इनको हम जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलअप करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन से, तो ये हमने यहाँ पर फिलअप कर दिए हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अभी इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर कितने हैं 4 जो है 2p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 हैं, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 1 2 3 और 4 हैं। तो टोटल कितने 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम यहाँ पर फिलअप करेंगे, है ना, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सेम एनर्जी वाला है, इसमें एक एक, फिर बचे यहाँ पे पेयर, टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, 6 7 और 8, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर फिलअप कर दिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो O2 मॉलिक्यूल बना यहाँ पर, ठीक है ना, इसके अंदर टोटल कितने 2 अनपेयर, है ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने से क्या होती है, स्पीशीज़ पैरामैग्नेटिक हो जाती है, यानी O2 भी क्या है, यहाँ पर हम इसको P से डिनोट कर देते हैं, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अब हम किसको चेक करेंगे, O2 1 नेगेटिव को। अब यहाँ पर हम जो है O2 1 नेगेटिव लेंगे, यानी एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन एटम पे 1 नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा ऑक्सीजन एटम और दूसरे पे 1 नेगेटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ हम कितने करेंगे 9 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, है ना, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो 9 हो जाएंगे यहाँ पर। अब हम इसको एमो डायग्राम में सेट करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर जो है 1s2 यहाँ पर दोनों में सेम है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाकी यहाँ पर 2p4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2p4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p5, ठीक है। तो यहाँ पर सेम भरा है। अब हम इनको जो है ऐसे ही रहने देंगे, बस यहाँ पर आखिरी 2p में हम चेक कर लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4। यहाँ पर 2p में 5 है, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
अब टोटल कितने हैं, 4 + 5 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम फिर इसको फिलअप कर देंगे, 6 हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, 7 8 और 9। यानी यहाँ पर भी अगर हम देखें तो O2 नेगेटिव में क्या है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। O2 1 नेगेटिव, तो इसके ऊपर भी हम P यानी पैरामैग्नेटिक का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, अब हम जो है O को चेक करेंगे। ये यहाँ पर तो ये सिंगल एटम है, तो हमें एमो डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, तो सीधे हमारे, है ना, एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं उससे ही हम पता कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, ऑक्सीजन, और सिंगल ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होता है, ये होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या हो जाएंगे, 1s2 2s2 और P यानी 3 ऑर्बिटल्स P के होते हैं, उसमें कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 और 4। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो इसको भी हम P सिंबल से बता देते हैं कि हमारा O भी पैरामैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो O पॉजिटिव, इसको चेक करेंगे हम O पॉजिटिव को। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी यहाँ पर 4 की जगह क्या आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, इसको अगर हम चेक करें तो लास्ट में P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3। यहाँ पर क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम P जो है सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 5 स्पीशीज़ तो पैरामैग्नेटिक है। अब हम किसको, O2 2 नेगेटिव को चेक कर लेते हैं। हमारे O2 2 नेगेटिव में क्या है ना, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, है ना। O2 2 नेगेटिव यानी दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आया है। हम जानते हैं ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन में एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, O1 नेगेटिव, और यहाँ पर कितने, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, P में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एमो डायग्राम में हम इनको सेट करेंगे, तो O1 नेगेटिव, है ना। यहाँ पर तो ये सेम ही रहने देंगे हम, लेकिन यहाँ पर आखिरी में 2p5 है। ठीक है ना, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सेट कर दें, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, टोटल कितने हैं, 5 5 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 6 तो जो है ये पूरे फिल हो जाएंगे। ठीक है ना, अब बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 1 2 3 एंड 4 ये टोटल। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब O2 1 नेगेटिव स्पीशीज़ ये क्या होगी, डायामैग्नेटिक होगी, है ना। क्या होगी, डायामैग्नेटिक होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, O2 2 नेगेटिव, ये इसको हम D से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर, है ना, डायामैग्नेटिक। तो हमने जो है हमारे ऑप्शन में क्या देखा था कि जो है A B और D ऑप्शन में क्या था, O2 2 नेगेटिव, है ना, जो कि क्या था, डायामैग्नेटिक था। लेकिन हमारे C ऑप्शन में क्या था, एक तो O2 पॉजिटिव और O2 था, जो कि दोनों सेम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा। इसीलिए हमारा आंसर C जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बोथ पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।